अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंसेंबल एंड इट्स टाइप्स। हम लोगों ने स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है। तो इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोज़ में बात कर चुके हैं, ये देखते जाएं। तो हमारी जो आउटलाइन है वो ख़त्म होने के करीब है। तो वीडियो नंबर 7 है हमारे पास, 8 है वीडियो, 9 वीडियो है, वीडियो नंबर 10 है हमारे पास, तो इसी तरह 11 है। इन तमाम टॉपिक्स पर हम पिछली वीडियोज़ में बात कर चुके हैं, देखते जाएँ। तो आज जो हमारे पास वीडियो नंबर 13 है, इसका ए पार्ट है इंसेंबल एंड इट्स टाइप्स। तो आने वाली वीडियोज़ में इन टॉपिक्स पर इंशाअल्लाह रहमान बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सबसे पहले देखें इंसेंबल, ये बिल्कुल जो है आसान टॉपिक है और इसको हम ज़्यादा डिटेल में भी एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ओके, तो अब पहले हमें ये पता है कि सिस्टम क्या होता है। सिस्टम जानते हैं कि मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक सिस्टम है, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, या आयंस या मालिक्यूल या एटम्स या पार्टिकल कुछ भी हो सकते हैं, तो उसको हम सिस्टम कहते हैं। तो जब ये सिस्टम आपस में मिलते हैं तो उसको हम इंसेंबल का नाम देते हैं, यानी कि द कलेक्शन ऑफ सिस्टम्स इज कॉल्ड इंसेंबल। अब इसमें कुछ शर्तें हैं, यानी बुनियादी तौर पर दो कंडीशंस हैं कि इंसेंबल के लिए। पहला क्या होना चाहिए कि ये मैक्रोस्कोपिक होना चाहिए, यानी कि आम आंख से जो है ना, नॉर्मल आंख से हम देख सकते हों, ये ना हो कि माइक्रो लेवल पर हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहली कंडीशन में ये हम कहेंगे कि जो इसका इन जो हम सिस्टम्स ले रहे हैं, ओके, जो कलेक्शन ऑफ सिस्टम में आ रहे हैं, उनका जो टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स होने वो आइडेंटिकल होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो दूसरी कंडीशन इसमें हम ये कहेंगे कि जो हमारे पास इंडिपेंडेंट होने चाहिए, कि जो मेरे पास एक ये सिस्टम इस सिस्टम के लिहाज से इंडिपेंडेंट हो, ये इसके लिहाज से इंडिपेंडेंट हो, और ये इसके लिहाज से इंडिपेंडेंट हो। इन यानी कि ये नॉन म्यूचुअली इंटरेक्टिंग सिस्टम्स होने चाहिए, इनका आपस में एक दूसरे के ऊपर असर नहीं होना चाहिए। बेसिकली ये दो इसकी बेसिक कंडीशंस हैं। तो अब अगर इसके हम कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल लें, मिसाल के तौर पर जब लोग इकट्ठे होते हैं, अ ग्रुप ऑफ पीपल, या फिर हम कह देते हैं अ ग्रुप ऑफ थिंग्स दैट मेक अप ऑफ कंप्लीट यूनिट। अब इसको हम इसकी एग्जांपल जो ले सकते हैं कि जो हमारे पास होता है म्यूज़िकल जो ग्रुप होता है, ओके, या फिर जो हमारे पास जो ग्रुप ऑफ एक्टर्स होते हैं, ओके, या ग्रुप ऑफ डांसर जो होते हैं, या फिर जो हम सेट ऑफ क्लॉथ्स, जो कपड़ों का सेट होता है, तो ये भी एक इंसेंबल की एग्जांपल है। या जो ग्रुप ऑफ लीडर्स, ग्रुप ऑफ जो हमारे पास रहनुमा है, या कि जो हमारे मौलवी हजरात हैं, ओके, नात ख्वां हजरात हैं, ग्रुप ऑफ नात ख्वां। तो ये हमारे पास एग्जांपल्स की कुछ एग्जांपल्स हैं। तो अब अगर इसकी हम आए टाइप्स की बात पर, तो पहली जो इसकी टाइप है वो हमारे पास आ जाती है माइक्रो इंसेंबल है। इसमें क्या होता है, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास सिस्टम है, ओके, तो ये हमारे पास सिस्टम है। तो इन सिस्टम के दरमियान ये हमारे पास क्या है, वॉल्स हैं, इनके दरमियान क्या है, वॉल्स हैं, ये हमारे पास इनके दरमियान वॉल्स हैं। और इसमें जो कंडीशन है वो ये होनी चाहिए कि हर सिस्टम का जो हमारे पास होना चाहिए ना, एनर्जी, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये तीन कंडीशन इसमें सेम होनी चाहिए। हर सिस्टम की इक्वल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तब वो हमारे पास जो माइक्रोइकोनॉमिकल इंसेंबल होगा। और इसमें जो हमारे पास ये वाल्स होंगी ना, ये वाली जो वाल्स हैं जो हमारे पास दीवारें हैं इनकी, ये हमारे पास इंसुलेटर की होनी चाहिए, ओके, मेटालिक मटेरियल की नहीं होनी चाहिए, ओके। और इसी तरह ये हमारे पास इंसुलेटिंग होनी चाहिए, इम्परमेबल होनी चाहिए, और रिजिड होनी चाहिए, सख्त होनी चाहिए, तभी जो हमारे पास एनर्जी, जो वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो कंजर्व्ड रहेंगे। तो अब इसकी जो हमारे पास सेकंड टाइप आ जाती है वो हमारे पास आ जाती है क्रोनिकल है। इसमें क्या है, सपोज करते हैं ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास 9 क्या है, नंबर ऑफ सिस्टम्स हैं, ओके। और ये हमारे पास क्या है, वॉल्स हैं, दीवारें हैं। तो अब इसमें देखें, जो इसमें 3 थी कंडीशन जो कंजर्व रहेंगी, इसमें भी 3 होगी, एक टेम्परेचर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसका इन जो 9 हमारे पास सिस्टम, इन 9 सिस्टम का जो हमारे पास टेम्परेचर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो कंजर्व रहेंगे, सेम रहेंगे, इक्वल रहेंगे। अब इसमें डिफरेंस हमने एक तो ये डिफरेंस देख लिया। दूसरा डिफरेंस ये है कि जो हमारे पास ये वॉल्स होंगी ना, ये हमारे पास मेटेलिक होंगी, इधर क्या थी, नॉन मेटेलिक थी। अब मेटेलिक क्यों होंगी, क्योंकि जो टेम्परेचर है उसको कंजर्व रखने के लिए, हर एक का टेम्परेचर सेम रखने के लिए हमें ये वाल्स रिजिड तो होंगी, लेकिन साथ मेटेलिक भी होंगे, ओके, ताकि जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रह सके। अब जो इसकी थर्ड टाइप आ जाती है इसमें, तो जो थर्ड आ जाती है हमारे पास, वो हमारे पास आ जाती है ग्रैंड
कैनोनिकल इंसेंबल आ जाता है हमारे पास। ओके, अब मैं इधर ही ले लेता हूँ, यही मैं सपोज करता हूँ, ये मेरे पास जो है ना, चलिए मैं इधर कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मेरे पास 9 क्या है, इंसेंबल्स हैं। ओके, अब यहाँ जो 3 कंडीशन होंगे, टेम्परेचर, वॉल्यूम और म्यू, अब ये म्यू क्या है, केमिकल पोटेंशियल है। तो इन 9 सिस्टम्स का जो टेम्परेचर, वॉल्यूम और म्यू होगा वो कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, इक्वल रहेगा, और ये मेरे पास क्या है, वाल्स हैं। अब यहाँ डिफरेंस देखें, पहली बात ये है कि इसमें इसमें और इस तीनों में फ़र्क क्या है कि यहाँ देखें जो वाल, इनको हमने अलग अलग किया हुआ है, इस जो सिस्टम है, लेकिन यहाँ और यहाँ हमने अलग नहीं किया हुआ। ओके, पहली बात डिफरेंस ये हो गया। दूसरा डिफरेंस ये है कि ये जो वाल्स हैं, जो इर्द गिर्द वाल, ये रिजिड तो हैं लेकिन साथ साथ नॉन मेटेलिक हैं, नॉन मेटेलिक है। लेकिन इसमें क्या है कि ये जो वाल्स हैं ये रिजिड तो हैं लेकिन मेटेलिक हैं, ताकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। ओके, तो यही हिसाब इधर है हमारे पास, कि इधर भी ये वाल्स रिजिड भी हैं और मेटेलिक भी है, कंडक्टिंग भी है, ताकि इधर भी टेम्परेचर और इधर भी टेम्परेचर कंजर्व रहे, सेम रहे, इक्वल रहे। ओके, अब जो हमारे पास थर्ड है इन दोनों में डिफरेंस, वो ये क्या है, तीनों में डिफरेंस, कि इन दोनों का जो हमारे पास था ये वाल्स, वो इम्परमिएबल थे। ओके, इम्परमिएबल थे हमारे पास। तो अब इम्परमिएबल का मतलब क्या है, कि जो हमारे पास वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ना जा सके, ना इस टाइप में और ना ही इस टाइप में। ओके, लेकिन इस थर्ड टाइप में जो हमारे पास होगी, परमिएबल वाल्स होंगी, इम्परमिएबल नहीं होगी। मतलब कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जा सकेंगे, वो सिर्फ सिर्फ इस टाइप में ही होगा, जो कि हमारे पास थर्ड टाइप है। तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था, ये हमने कोई इतना ज़्यादा लेंथ ही नहीं किया हुआ, बिल्कुल शॉर्ट इस बार हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारे पास, वीडियो नंबर बी होगा, इसमें गिब्स पैराडॉक्स क्या होता है, उसकी रेजोल्यूशन, उसका रिमूवल क्या होता है, उस पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो आने वाली वीडियोज़ में इन टॉपिक्स पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।